हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 30 जुलाई को टीचर संबंधित शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेकर आए हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है आइए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना से खबर निकल के आ रही है। 30 तारीख 7वां महीना में क्या कहा जा रहा है कि पूरक रिजल्ट को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन मतलब अभी भी जारी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले। ये जो स्टूडेंट है ये आपका TRE 3 वाले स्टूडेंट है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मजिस्ट्रेट से उलझे। ठीक है, इसको ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए मांगे गए हैं रिक्त पद। ये खबर कहाँ का है तो ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से खबर निकल के आ रही है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं एक खबर और आपका लिया गया है, शिक्षा से संबंधित है इसीलिए खबर को लिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक की 2939 भर्तियाँ की जाएगी। ये जो है आपका MP यानी कि मध्य प्रदेश से ये खबर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो चलिए और कुछ विशेष में नहीं, एक खबर और लिए हैं हम आपके लिए कि बैंक क्लर्क की भर्ती का आवेदन 1 से होने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। चलिए तो तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपका BPSC TRE 3 का। ठीक है, आप बोलिएगा कि सर BPSC TRE 3 में क्या चल रहा है। देखिए एक तरफ अभी क्या चल रहा है तो BPSC TRE 4 को लेकर मांग तेज हुआ था, जिसको वजह से आप लोग को पता चला कि उसका भी डेट निकल चुका है। अब जो है स्टेट के ऊपर भी बच्चों लोग का मतलब आंदोलन शुरू हो चुका है कि TRE 4 से पहले स्टेट करवाइए। ठीक है, ये लड़ाई तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रहा है वैसे स्टूडेंट, ठीक है, जिनका BPSC TRE 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। इनके बारे में भी थोड़ा सोचिए। ये वे लोग हैं जो कि कट ऑफ से ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं कि अगर आपका मान चलिए कट ऑफ 80 गया है या 77 गया है तो 77-80 प्लस है इनका कट ऑफ, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये वैसे लोग हैं जो आज भी आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका भी साथ या सपोर्ट देना हमारा कर्तव्य बनता है। आइए दिखाते हैं इन लोग की क्या है मांग। देखिए कहा जा रहा है मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने जा रहे थे, आयकर गोलंबर पर पुलिस ने रोका और धक्का मुक्की की। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरक रिजल्ट को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। 6 गिरफ्तार और 60 अज्ञात पर केस हुआ है। ठीक है, आइए इसको अब डिटेल से चलते हैं क्या है पूरी खबर। देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षक बहाली TRE 3 के सैकड़ों अभ्यर्थी पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। देखिए एक तरफ लड़ाई इन लोग जबरदस्त लड़ रहे हैं भैया। ठीक है, कहा जा रहा है कि आयकर गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान मजिस्ट्रेट और कोतवाली थानेदार से नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की होने लगी। ठीक है, कहा जा रहा है कि पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों संदीप कुमार, सन्नी कुमार, नरेंद्र कुमार, संजय कुमार और राजीव कुमार को गिरफ्तार कर कोतवाली थाना ले गया। मजिस्ट्रेट के बयान पर इन सबों पर केस दर्ज किया गया है। कोतवाली थानेदार राजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 6 अभ्यर्थियों के साथ ही 60 अज्ञात पर सरकारी काम में बाधा डालने और बिना सूचना प्रदर्शन करने का केस दर्ज किया गया है। इधर प्रदर्शन की वजह से डाक बंगला चौराहा, कोतवाली मोड़ और आयकर गोलंबर वीरचंद्र पटेल मार्ग, हाईकोर्ट तिराहा आदि इलाके में वाहन की लंबी लाइन कतार लग गई थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि उधर अभ्यर्थियों ने कहा कि गांधी मैदान से अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने निकले थे। कई महीने से पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। बात तो सही है, इन लोग भी समझिए कि जब से TRE 3 का रिजल्ट निकला है तब से इन लोग अपना मांग जारी रखे हैं कि TRE 3 में पूरक रिजल्ट दिया जाए। प्रदर्शन के दौरान कहीं तोड़फोड़ नहीं किया गया है, स्टूडेंट का कहना है। जाम नहीं लगाया गया है, एक तरफ से ही मतलब रोड के किनारे से इन लोग जा रहे थे। इसके बावजूद पुलिस कई अभ्यर्थियों को पकड़ लिया और उनके जेल में भर दिया। तो देखिए बात यही है कि देखिए सब कोई अपना अपना हक के लिए लड़ रहा है। चाहे आप BPSC TRE 4 के स्टूडेंट हैं या आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि 4 में आपका सिलेक्शन हो तो पहले आपको स्टेट के लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहले क्या है कुछ लोग ऐसे हैं जो TRE 3 के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनका सिलेक्शन भी मतलब समझिए कि हो के भी नहीं हो सका, क्योंकि एक कट ऑफ से तो ज़्यादा ही है।
ठीक है, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो सका। देखिए यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी मजिस्ट्रेट से उलझे, आयकर गोलंबर में झड़प हुई, 6 गिरफ्तार है, 60 पर केस दर्ज हुआ है। ठीक है, इसमें भी वही बात कही जा रही है। आइए एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। कहा जा रहा है आयकर गोलंबर पर TRE 3 के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वे रोकने वाले मजिस्ट्रेट के साथ उलझ गए और धक्का मुक्की की। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इससे देखते हुए पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मजिस्ट्रेट के आवेदन पर, ठीक है, 6 अभ्यर्थियों को नामजद सहित 60 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। TRE 3 के अभ्यर्थी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन उन लोगों ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, मतलब थाना से अनुमति नहीं मिला था कि आप आंदोलन कर रहे। ठीक है, अभ्यर्थियों को जाने की सूचना मिलते ही डाक बंगला चौराहा पर पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके बाद अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे से आकर गोलंबर पहुंच गए। प्रदर्शनकारी TRE 3 का सप्लीमेंट्री जारी करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो अभ्यर्थी मजिस्ट्रेट से उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने सन्नी कुमार, संदीप कुमार, करण कुमार और राजीव कुमार, नरेंद्र कुमार और संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तो ये 6 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो वही एक तरफ यही कहना है आप लोग को कि सब लोग अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट जो कि एस्टेट का मांग कर रहे थे, ठीक है, TRE 4 से एस्टेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक एस्टेट नहीं होगा तब तक समझिए TRE 4 नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर एस्टेट हो जाता है तो और अच्छी बात है। यहाँ देखिए ये खबर आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश से लिया गया है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए मांग रिक्त पद हो। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कि प्रयागराज से खबर है कि प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो कि 4512 स्कूल हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, इनकी बहाली को लेकर आवेदन के लिए सब मांग तेज हो रहा है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचना भेजने के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों प्रथम और द्वितीय में सीधी भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 तक रिक्त हो रहे पदों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मतलब कि देखिए कहने का मतलब है कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्कूल है 4512 में, ठीक है, अब 2026 तक अगर देखा जाए तो 31 मार्च 2026 तक 4512 विद्यालयों में कितने मतलब शिक्षक का मतलब कि रिटायरमेंट हो रहा है, कितने शिक्षकों का पद खाली है, इन सभी के ऊपर आप एक मतलब रिक्तियाँ जारी कीजिए, एक डाटा बनाइए और सरकार को वहाँ भेजिए कि कितना सीट पे बहाली होना है। मतलब देखा जाए तो 2026 में उत्तर प्रदेश में मतलब अच्छे खासे सीटों की बहाली होने वाला है। ठीक है, कहा जा रहा सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में लिखा गया है कि ऑनलाइन माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पूर्व में भेजे अधियाचना के सापेक्ष वर्ष, अगर यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है वर्ष 2022 में प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता विज्ञापन जारी हुआ था। लिहाजा 2022 के विज्ञापन में सम्मिलित रिक्त पदों को छोड़कर, मतलब जो 2022 में जो पदों को शामिल कर लिया गया था उसे छोड़कर शेष सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्तियों की सूचना 5 अगस्त की शाम 6 बजे तक, मतलब टाइम दिया गया 5 अगस्त की शाम 6 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी तेज़ी देखा जा रहा है शिक्षक बहाली को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी आए दिन वहाँ बहाली निकली जा रही है, जैसे कि अभी LT ग्रेड का निकला हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर भी क्या क्या हुआ है आइए दिखाते हैं। पहले हम मध्य प्रदेश की खबर को बता दें। कहा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक में 2939 भर्तियाँ की जाएगी। ये आपका मध्य प्रदेश की खबर है। यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने जनजातीय कार्य विभाग में प्राथमिक शिक्षक के 2939 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 के जरिए की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों का प्रोबेशन पीरियड 2 वर्षों का होगा। हर तरह के आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा। मतलब इतना जान लीजिए, कोई भी आरक्षण का, जैसे बिहार में भी जैसे आरक्षण का लाभ है उसी प्रकार से अगर किसी भी तरह का आप आरक्षण की मांग करते हैं तो वहाँ के जो मूल निवासी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्य की बात कर ले तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अन्य राज्यों के सभी वर्गों के उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि मध्य प्रदेश का अगर आप निवासी है तो आपको
जो भी वहाँ का लाभ मिलता है वो आपको मिलेगा, आरक्षण आपको मिलेगा। लेकिन आप दूसरे राज्य से जाते हैं, जैसे बिहार के लोग अगर मध्य प्रदेश में फॉर्म भरते हैं तो आपको जो बाहर का जो 10% 20% अगर दिया जाएगा तो उसी में आपको रहना, आपको यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म भरा जाएगा, आपको और अलग से कहीं से कुछ आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। अरे 1 अगस्त 2 अंतिम तिथि बताया जा रहा है, यानी कि तो कल ही परसों ख़त्म हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 अगस्त बताया जा रहा है ना। तो वैसे लोग जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं ना, वहाँ जाकर फॉर्म भर सकते हैं। सारा चीज़ इसको हम बता देते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। देखिए प्राथमिक शिक्षक पद के कितना है, 2939 गो है। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात कर ले तो इसमें 80 गो पद है। अब बताइए मध्य प्रदेश में बहाली निकला हुआ है, अब मात्र 80 गो पद है। अब वहाँ के लोग भरेंगे, वो तो जनरल से जाएंगे ही। अगर हम बिहारियों जाकर भी वहाँ फॉर्म भरते हैं तो हम लोग भी यूआर कैटेगरी में जाएंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी अगर बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश में जाके फॉर्म भरते हैं तो मात्र 80 पद है आप लोग के लिए। ईडब्ल्यूएस के 18 पद है, एससी वर्ग 142 पद है और एसटी वर्ग का सबसे ज़्यादा यहाँ पे पद दिखाया जा रहा है, 2495 पद है। ओबीसी की बात करें तो 204 पद है। ठीक है, आवेदन में क्या क्या चाहिए, तो सबसे सिंपल सी बात है इसमें, यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया हो आपने, ठीक है, किसी विषय में स्नातक की डिग्री हो। ठीक है, चलिए अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करने का 500 रुपये है। मध्य प्रदेश के एससी एसटी वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग के लिए 250 रुपये शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं, अगर कहीं से भी आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप एससी एसटी वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है, तो आप लोग को 250 रुपये दिया जाएगा, बाकी सब 500 रुपये देकर फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चाहिए, तो शिक्षा शास्त्र के स्नातक बीएड हो, राज्य की प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 की या 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, वेतन की बात कर ले तो कितना 25,300 रुपये आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा में देखिए क्या कहा जा रहा है, तो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका 40 वर्ष, 40 से ज़्यादा हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी गई है। अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको नियम के अनुसार आपको छूट भी दिया गया है। ठीक है, चयन कैसे होगा, तो लिखित परीक्षा होगा, दस्तावेज का सत्यापन होगा, चिकित्सा मतलब सिंपल सी है, एक परीक्षा होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ विशेष नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आप कैसे इसको कर सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो देख लीजिए आवेदन की प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर जाके यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भाषा में अपना चुन सकते हैं। ठीक है, बाकी सब अपना देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, और एक बात बता दें कि इस बहाली में आप लोग बिहार के भी स्टूडेंट जाके फॉर्म भर सकते हैं, कोई शक नहीं है। इसलिए हम इसको वीडियो बनाने के ऊपर मध्य प्रदेश के था, क्योंकि शिक्षक से रिलेटेड है और हमारा जो वीडियो होता है वो हमेशा शिक्षक के ऊपर ही होता है। आप कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ पे नहीं, तो जाके वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एलटी ग्रेड वाले, ठीक, ये अब विवाद में रहा है, धीरे धीरे इसका विवाद बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक की तरह ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की उठाई गई मांग, मतलब कि इसमें पीटी मेंस होगा। मेंस में आपको कहा जा रहा था कि लिखना होगा आपको राइटिंग, जैसे कि बीपीएससी में लिखा जाता है 250-500 शब्दों में, वैसे आपको लिखने की बात कही जा रही थी एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। ठीक है, देखिए क्या पूरी खबर, एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्नों को विरोध किया जा रहा है। ठीक है, क्या है पूरी खबर, आइए आपको डिटेल्स चलाते हैं। कहा जा रहा है देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, पहली बार किया गया प्रारंभिक, यानी कि आपको एक तरह से पीटी देना पड़ेगा, फिर आपको मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस की तरह ही आपको पेपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहा जा रहा है मुख्य परीक्षा में सब्जेक्टिव, ठीक है, प्रश्न पूछने का विरोध होने लगा है, मतलब आप सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे। ठीक है, कहा जा रहा है अभ्यर्थियों का कहना है कि यह निर्णय प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों के हितों के विपरीत और शिक्षा चयन प्रक्रिया को की वर्तमान प्रवृत्ति से भिन्न है। ठीक है, आगे है कि मुख्य परीक्षा में भी प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की मांग हो रही है। मुख्य परीक्षा हो जो भी, जैसे मुख्य परीक्षा में आप ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं वैसे ही आप जैसे पीटी में आप ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं वैसे मुख्य परीक्षा में भी आप ऑब्जेक्टिव पूछिए।
लेकिन नहीं, सरकार तो कुछ और ही मन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों का तर्क है कि स्नातक स्तर की पढ़ाई भी अब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है। बात तो सही है, स्नातक की पढ़ाई की जाए अब ऑब्जेक्टिव की तरह हो रहा है। अब यहाँ पे जो परीक्षा लिया जा रही है सब्जेक्टिव है, आपको लिखने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है यहाँ तक कि यूजीसी नेट और CUT, मतलब अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़े बड़े परीक्षा जो होती है, यूजीसी होती है या नेट, इस सब के, उसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, CTET जैसे राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं भी वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित है। ऐसे में LT ग्रेड के जैसे प्रतियोगी परीक्षा का वर्णनात्मक बनाना न केवल समयानुसार अनुचित है, बल्कि छात्रों को वर्षों की तैयारी पर प्रभावित करेगा। बात तो सही है, जो लोग मतलब कि सब्जेक्टिव से के लिए रेडी नहीं है तो उनके लिए तो थोड़ा प्रभावित होगा। कहा जा रहा है मुख्य परीक्षा करानी हो तो वह भी ऑब्जेक्टिव ही हो, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया सरल और शीघ्र संपन्न हो जाए। ठीक है, 100 बात की एक बात इसमें यही कहा जा रहा है, जो कि मुख्य परीक्षा आपका होने जा रहा था उस सब्जेक्टिव की तरह, जो कि आपको 200 से 250 शब्द में जैसे लिखा जाता था वैसे लिखने की बात था। लेकिन लोगों का कहना है कि अब इसको भी आप ऑब्जेक्टिव कर दें। ठीक है, इसी को लेकर ये दिन पर दिन इसका मांग तेज होते जा रहा है। और इसमें एक बार फिर से हम बता दें, जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं तो इस परीक्षा में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 28 तारीख से ही। ठीक है, आप लोग भी जाके इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी पर कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए, तो आज की ताज़ा खबर में यही सब था और कुछ विशेष नहीं है। अगर BPSC तैयारी 4 संबंधित कोई ऐसा न्यूज होगा तो आपको बीच में हम अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।